हाजियों की खिदमत करने वाली संस्थाओं और कारकुनों को APJ अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने किया सम्मानित। 2 फरवरी को पहला मुस्लिम सर्व समाज वैवाहिक परिचय सम्मेलन का होगा आयोजन। रामगढ़ रोड करबला स्थित हज हाउस में APJ अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में हज पर जाने वाले हाजियों की खिदमत करने वाले कारकुनों का सम्मान किया गया। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हज कमेटी के EEO अबू सुफियान चौहान रहे। जयपुर शहर मुफ्ती जाकिर नोमानी, शिया जामा मस्जिद इमाम मौलाना नाजिश अकबर काज़मी के अलावा शहर के कई मुअज़्ज़िज़ हस्तियां रहीं। सोसाइटी के अध्यक्ष M सादिक खान ने कहा कि संस्था पिछले लंबे वक्त से खिदमत करने वालों का सम्मान करती आ रही है और अब 2 फरवरी 2025 को सर्व मुस्लिम समाज का वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जो घर में बैठे बेशादीशुदा लड़के लड़कियों के लिए एक बेहतरीन मौका होगा। हाजी निज़ामुद्दीन ने कहा कि सोसाइटी ने खिदमतगारों का सम्मान करके सभी का हौसला बढ़ाया है। इस मौके पर शिया जामा मस्जिद के मुतवल्ली मोहम्मद कासिम तक़वी उर्फ शान, रूबीना अहद, अब्दुल अहद, इस्लामुद्दीन नत्थु खां, डॉक्टर तस्लीमा आरजू सहित कई संस्था के कारकुन मौजूद रहे। देखिए, जयपुर शहर में एक लंबे अरसे से, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे राजस्थान में एक बहुत लंबे अरसे से हमारी बहुत सारी तंजीमें हज में खिदमत के काम को अंजाम दे रही हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे हज के फार्म भरना हो या हज हाउस में जितने भी काम हैं, हाजियों को रिसीव करना, उनके पासपोर्ट वगैरह जमा करवाना, उनके लिए फॉरेन करेंसी के इंतजाम करवाना, तो ऐसी कई तंजीमें पिछले 50 साल 60 साल से काम कर रही हैं। तो उनके लिए आज ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले, और हमने सभी तंजीमों को यहाँ बुलाने की कोशिश करी और सभी जो दूसरे जो और वॉलंटियर हैं जो तंजीम से जुड़े हुए नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे जो खिदमत देते हैं, उन सबको बुलाने की कोशिश करी और जितने लोग आ सके उनका हमने आज ये इस्तकबाल का ये प्रोग्राम रखा। आगे भी कुछ प्रोग्राम देखिए, आने वाले वक्त में हमारे NGO, मैं कोशिश करूंगा कि पूरी टीम को जो हमारी साथ जुड़ी हुई है इस NGO में, वो बराबर मुसलसल इस काम से जुड़ी रहे, चाहे वो इज्तिमाई शादियों का मामला हो, चाहे बच्चों के लिए कोचिंग क्लासेस चलाने का मामला हो। 2 फरवरी को एक प्रोग्राम मैं आपके चैनल के ज़रिए कहना चाहूँगा कि 2 फरवरी को एक प्रोग्राम हम NGO के ज़रिए कर रहे हैं, सर्व मुस्लिम समाज का परिचय सम्मेलन। जितने बच्चे बच्चियां जो घरों में बैठे हैं, जिनकी ब्याह शादियाँ नहीं हो पा रही हैं किसी भी वजह से, वो इस परिचय सम्मेलन में अपना बायोडाटा, उन मोबाइल नंबर उसमें दिए हुए हैं, उन पर व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और 2 फरवरी को हम कोशिश करेंगे, सर्व मुस्लिम समाज का प्रोग्राम है, तो जितने उसमें लोग जुड़ सकेंगे, जितने बच्चियाँ जुड़ सकेंगे, सारी फॉर्मेलिटीज़ फार्म में दी गई हैं, वो फार्म उनको फिल करना होगा और फिर 2 फरवरी को ये प्रोग्राम इसी हज हाउस में हम करने की कोशिश करेंगे। इसका कोई चार्ज वगैरह या कुछ उसका रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह? निःशुल्क ये होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हमारे जो दूसरे NGO हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, हमारा जो हिंदू समाज है, इसमें कई NGO इस तरीके से काम करते हैं, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे ये हमारे ब्राह्मण समाज हो, वैश्य समाज हो। तो हम सब ने एक ये राय निकल के आई कि अपन सर्व मुस्लिम समाज का भी ये परिचय सम्मेलन शुरू किया जाए। तो देखते हैं आगे इसका क्या नतीजे रहते हैं। अगर अच्छा रहेगा तो साल में 2 बार 4 बार ये परिचय सम्मेलन करने की कोशिश। तो मैं उन मरहूम को ये दुआ दूंगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन तैयार किया। अशफाक साहब टायर वाले, उन्होंने इस संस्था का आगाज़ किया था और इसके आगाज़ करने के बाद में उन्होंने कई प्रोग्राम अपनी होटल पे रखे हैं। ये पहला प्रोग्राम है जो होटल से हट करके हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इसमें मैं M सादिक साहब के लिए ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि M सादिक ने इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया और दोबारा इसको वापस शुरू किया, क्योंकि उनके इंतकाल के बाद में ये प्रोग्राम एक तरीके से बंद हो गए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अपने दोस्त की गिरेमा को जहन में रख के, उनको सवाब दारैन मिलता रहे, इस बात को जहन में रख कर के इस काम को किया और सभी जयपुर की तंजीमें जितनी भी हैं उनको इकट्ठा किया, उनका सबका सम्मान किया। काबिल तारीफ़ काम है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। इससे क्या है, वॉलंटियरों की हौसला अफजाई होती है, ये बड़ी खुशी की बात है। समारोह ये हज के अंदर तभी
खिदमतगार हाजी की खिदमत करते हैं, और वैसे सभी का एक मंशा होती है कि अल्लाह ताला इस खिदमत को हमारी कबूल करे, और सबसे बड़ा तमगा तो वही जो है अल्लाह नवाजी। फिर एक सिस्टम है कि दुनियावी हिसाब से कि सोसाइटी है अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम की जो वेलफेयर सोसाइटी है, इनकी तरफ से ये हाजी में जो काम करने वाले खिदमतगार हैं उनको नवाजा गया। इसमें अच्छा लगा और इससे एक हौसला अफजाई होती है काम करने की, और लोगों को लगता है कि हम सबको इस तरह की खिदमत अंजाम देनी चाहिए जिसमें हम सब बेलोस खिदमत करते हैं, जिसमें किसी का कोई लालच नहीं होता है। और अल्लाह ताला हम सबको आगे भी इसी तरह खिदमत करने की हमें तौफीक अता फरमाए, इतनी हिम्मत और ताकत दे कि हम हाजियों को इतनी ही खिदमत हम करते रहें, और अल्लाह में इस खिदमत का जज़ाए खैर अता फरमाए। किया गया जी, कैसा लग रहा है? बेहतरीन लग रहा है मुझको। खुशी हुई मुझे इस बात से कि इन्होंने मुझे नवाजा। किस बात को लेकर के नवाजा आपको? हम लोग यहाँ पर वॉलंटियर हैं हज कमेटी के, तो हम यहाँ पे खिदमत करते हैं हाजियों की जो कि हज करने जाते हैं, और हम हर काम करते हैं उन लोगों का जहाँ हम फॉर्म भरने से लेकर के एयरपोर्ट के अंदर तक का सारी चीज़ों का अंजाम देते हैं, और इसी बात को हमारी खिदमत को देख करके और खुश होकर के हमें नवाजा गया है।